everyone, how are you all? And in this video, we are going to talk about something which is really different. Actually, जब आप पढ़ना लिखना start करते हो ना, you start developing your own opinions related to that thing which you are studying. ठीक है, तुम्हारे अपने अपने अपनी अपनी cognitive thinking start होने लगती है, and you start अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मोर क्लियरली, और फिर तुम अपने पर्सनल ओपिनियंस बनाने लगते हो. ठीक है, और तुम समझने लगते हो चीज़ों को. ठीक है, फिर अपने थॉट्स आते हैं उस, और अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग के थ्रू वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स एज वेल. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग डिज़ाइन, still I'm studying and still I'm exploring. So what I felt about design is that जितनी भी चीज़ें आज हम बोलते हैं कि दिस इज़ माई पर्सनल डिज़ाइन, ठीक है, दिस इज़ माई ओन डिज़ाइन, दैट कैन नॉट बी योर ओन डिज़ाइन until and unless that thing never existed before. Because personally I feel कि जो सबसे पहली चीज़ इन्वेंट हो रही है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज डिज़ाइन इज़ अल्टीमेटली अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. ठीक है, अ सोल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, राइट. तो जितनी भी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन की मदद से सॉल्व हो रही है, ठीक है, मे बी इंटेंशनली मे बी अनइंटेंशनली, जो भी प्रॉब्लम एट द वेरी फर्स्ट सॉल्व हुई है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के थ्रू या फिर एक कुछ भी सिस्टम के थ्रू, किसी सर्विस के थ्रू, ठीक है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डिज़ाइन. क्योंकि उससे पहले उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. तो मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ाइन इज़ समथिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, और क्योंकि इन्वेंशंस क्यों होते हैं? जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जस्ट टू फाइंड आउट थिंग्स, जस्ट टू एक्सप्लोर, राइट. But in design is way more, people centric. Invention might be, might be personal, because क्योंकि inventions जो होते हैं वो actually scientists वगैरह के थ्रू होते हैं, and they do it just to do researches, just to explore things. ठीक है, they never think empathetically towards people. ठीक है, तो डिज़ाइन इज़ समथिंग वे मोर पीपल सेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड. ठीक है, लोगों की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है, लोगों से रियली जो उनकी साइकोलॉजी है उससे कनेक्ट करती है. ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है. और बाकी डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ठीक है, किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने में, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने में, क्योंकि जब हम डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो देयर मस्ट बी अ कन्वीनियंसी. ठीक है, देयर मस्ट बी अ करेक्ट सोल्यूशन. ठीक है, कभी कभार इन्वेंशन इस तरह के होते हैं कि प्रॉब्लम कुछ और थी, फाइंड आउट कुछ और कर रहे थे, लेकिन बन कुछ और गया. ठीक है, तो डिज़ाइन अलाउज अस कि जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकले. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ये थी और सोल्यूशन ये निकाल डाला, है ना. तो डिज़ाइन हेल्प्स अस टू बी स्टिक ऑन, टू बी विजनरी, to have a particular goal, and to move with the correct path, right. And also, as as I was explaining about what I went on something else, sorry. So मैं ये बता रही थी कि डिज़ाइन एक्चुअली सिंगल टाइम टास्क है. ठीक है, जो एक्चुअल डिज़ाइन होता है वो सिर्फ एक बार होती है. ठीक है, उसके बाद उस डिज़ाइन के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, दे आर just for making thing more convenient, more functional, right. ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो एक नई डिज़ाइन बन गई. नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम वही सॉल्व हो रही है ना. ठीक है, सोल्यूशन भी वही है. जस्ट you are doing it, like if you are doing something with it, you are just making it more convenient, being a designer.
being more empathetic towards people. You're just improving its functionality. You are just improving its objective, its efficiency, right? Its productivity, right? तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से मतलब ये बोलना भी गलत नहीं है कि वो सब डिज़ाइन नहीं है, ठीक है. डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स कन्वीनियंट एज वेल, बट हर चीज़ को अपना ओरिजिनल डिज़ाइन बोल देना भी करेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है. थिंक अबाउट इट, कमेंट मी डाउन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिज़ाइन. Bye bye, see you in the next video. Thank you for watching.